हाय एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। आज 10 मिनट शो में हम एक टॉपिक करने वाले हैं विच इज ऑल मिनिस्ट्रीज इन इंडिया, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी कौन है या फिर हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया हुआ है। तो जितनी भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है प्रेजेंट टाइम पर वो सारी हम जानेंगे, बिकॉज आपका कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है वहां पर इस टॉपिक से सवाल बनता ही बनता है, कोई भी अपॉइंटमेंट आपसे पूछ ली जाती है। तो मिनिस्ट्रीज और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। आज की इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से, जिसको आप डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अच्छा यहाँ पे हम प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से लेकर के सारी पोस्ट के लिए देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी, जो कि आपकी प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है। और इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो सीपी राधाकृष्णन 15 नंबर के हो जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी, ये तो आप सभी जानते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो जस्टिस सूर्यकांत है 53rd नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर पूछा जाए आपसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन हो जाएंगे? सूर्यकांत हो जाएंगे। राज्यसभा के सभापति यानी कि जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेजेंट टाइम पे, जो कि 26 नंबर की हैं, ये है ज्ञानेश कुमार। और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, एक है सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हो जाएंगे विवेक जोशी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल जो है ये आर वेंकट रमन हो जाएंगे, जो 16 नंबर की हैं। फिर लोकसभा के अंदर विपक्ष की नेता जो है वो राहुल गांधी हैं, आप सभी जानते होंगे। उसके बाद संजय मूर्ति हैं, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम पर कैग हैं, ठीक है। प्रेजेंट टाइम पर जो कैग हैं हमारे, ये कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो अपॉइंटेड हैं, जैसे कि सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं इसमें राष्ट्रपति, जो कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट अगर हम इंडिविजुअली बात करें, जैसे कि अगर हम बात करते हैं एयरफोर्स के अंदर चीफ के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हो रखा है? अमरप्रीत सिंह, जो 28 नंबर की हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं, कौन से नंबर के? 26 नंबर की हैं। फिर अगर हम बात करें आर्मी चीफ के बारे में, 30th नंबर के हैं आर्मी चीफ हमारे, जो कि उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है ये है आपके अनिल चौहान। अनिल चौहान प्रेजेंट टाइम पर हमारे सीडीएस हो गए। उसके बाद है कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? टीवी सोमनाथन जी हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंदर अजीत डोवाल जी को अपॉइंट किया गया था। फिर है आपके सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है 19th नंबर के हैं, प्रवीण कुमार को अपॉइंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मुख्य जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं भारत सरकार के अंदर, तो ये अजय कुमार सूद को अपॉइंट किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन हो जाएंगे? तो प्रवीण सूद का हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस ब्यूरो की आईडी के अंदर डायरेक्टर कौन? तपन कुमार डेका का अपॉइंटमेंट किया गया था। उसके बाद चीफ की इसकी यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एजेंट्स जो होते हैं हमारे, रॉ के चीफ कौन हो जाएंगे? पराग जैन को अपॉइंट किया हुआ है। फिर है आपका एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जहां पे डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो यहाँ पे राकेश अग्रवाल हो जाएंगे। जिसको लग रहा है मैम इतनी सारी चीजें हम याद कैसे रखेंगे, आप जब 2-4 बार इनको पढ़ेंगे ना, आज पढ़ना, 4 दिन बाद पढ़ना, फिर 7 दिन बाद, 147 ये आप स्टडी फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको सारे याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं डायरेक्टर जो है नेक्स्ट एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के अंदर, ये राहुल नवीन अपॉइंटेड है, ठीक है। एसएसबी के अंदर संजय सिंगल का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। फिर है बीएसएफ में कौन आ जाएंगे? प्रवीण कुमार आ जाएंगे। एनएसजी का मतलब हो गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल होते हैं बी श्रीनिवासन जी हैं, ठीक है। पहली बार किसी महिला को अपॉइंट किया जाता है एज अ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एज अ डायरेक्टर जनरल, यहाँ पे सोनाली मिश्रा को अपॉइंट किया गया था, ठीक है। सीआरपीएफ के अंदर कौन आएंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, जो सीआरपीएफ में डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंटेड हैं। उसके बाद एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स जो है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, यहाँ पे आलोक शर्मा का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। उसके बाद है आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स में विकास लखेरा जी का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो ये कहां कहां पर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स के हेड है? देखो, चेयरपर्सन है नीति आयोग, नीति आयोग के हेड हमेशा प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे, जो भी पीएम होंगे वही इसके हेड होंगे।
तो ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग के अंदर हो गए, ठीक है। यूपीएससी के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया एज अ चेयरमैन, तो अजय कुमार का अपॉइंटमेंट किया गया। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय किशोर राहतकर को अपॉइंट किया हुआ है। चलिए ठीक है। वाइस चेयरपर्सन नीति आयोग के अंदर सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है सीईओ नीति आयोग में निधि छिब्बर हो जाएंगे। नीति आयोग में अभी जस्ट सीईओ का अपॉइंटमेंट हुआ है, बीवीआर सुब्रमण्यम जी की जगह पे निधि छिब्बर को अपॉइंट किया गया है। फिर है एनसीबीसी यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए साध्वी निरंजन ज्योति का अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में किया गया था। फिर चलेंगे चेयरपर्सन 8th पे कमीशन में किसको, रंजना प्रकाश देसाई हैं, इनको अपॉइंट किया गया। चेयरपर्सन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी मुंबई के अंदर जिसका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे तुहिन कांता पांडे जी को अपॉइंट किया हुआ है। चलिए ठीक है। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है आपका, जहाँ पे आपके आधार नंबर वगैरह दिए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं, तो वहाँ पे सीईओ के रूप में भुवनेश कुमार का अपॉइंटमेंट हो रखा है। लेकिन अभी इनका जो अपॉइंटमेंट है वहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ये सचिव भी बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा कि भुवनेश्वर कुमार को टूरिज्म डिपार्टमेंट में एज अ सचिव हाल ही में अपॉइंट किया गया है। उसके बाद है एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वी रामा सुब्रमण्यम जी को अपॉइंट किया गया यहाँ पे, ठीक है। बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में कौन आ जाएंगे, हरपाल सिंह आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, यहाँ पे मृत्युंजय कुमार नारायण को अपॉइंट किया है, जिनकी आप कहेंगे जिनके निरीक्षण में अभी आपका 16th वाला जो सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है जो 2027 में होगा, बट इसकी काउंटिंग कब से स्टार्ट हो गई, डेटा कलेक्शन आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। चेयरपर्सन है एस्टिमेट कमेटी के डॉक्टर संजय जायसवाल। देखो संजय नाम काफी ज्यादा हो गए आपके, है ना, जैसे कि एक संजय मल्होत्रा हो जाएंगे जो आरबीआई के अंदर अपॉइंटेड हैं, ठीक है। संजय जायसवाल हो गए, एक पीछे हमने संजय मूर्ति के बारे में भी पढ़ा, तो काफी सारे संजय हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। चेयरपर्सन ऑफ इसरो वी नारायणन जी को अपॉइंट किया, 11th नंबर के चेयरपर्सन ये अपॉइंट होते हैं। नेक्स्ट है डीआरडीओ के अंदर किसका अपॉइंटमेंट हो रखा है, डीआरडीओ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे, समीर वी कामत आ जाएंगे, ठीक है। चांसलर या फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, यहाँ पे चांसलर के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। किसको, विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो बना है उसके अंदर चेयरपर्सन के रूप में विनीत जोशी को अपॉइंट किया गया, ठीक है। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो दिनेश कुमार सकलानी हो जाएंगे, एनसीईआरटी के अंदर दिनेश कुमार सकलानी को अपॉइंट किया है। एंड नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ वीएसएससी, ये क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर है, वहां पे डॉक्टर ए राजा रंजन जी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है। अब कुछ यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ज क्रिकेट एंड कॉर्पोरेशंस के अंदर है, वहां पे किस किस का अपॉइंटमेंट किया हुआ है। सबसे पहले आईसीसी जय शाह हो जाएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये तो यहाँ पे हेड हो गई, आप मुझे बताइए आईसीसी के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम पर, तो सीईओ यहीं पर लिख लीजिएगा संजोग गुप्ता है। कौन है, संजोग गुप्ता, ये हो जाएंगे एज अ सीईओ ऑफ आईसीसी। नेक्स्ट है बीसीसीआई के अंदर मिथुन मनहास को अपॉइंट किया हुआ है, लेकिन ये चेयरपर्सन है। अगर बीसीसीआई में आपसे सचिव पूछा जाए कि सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया, तो याद रखिएगा देवाजीत साइकिया है, उनका नाम क्या है, देवाजीत साइकिया, तो ये भी लिख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका हेड कोच, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के अंदर हेड कोच के रूप में अपॉइंटमेंट किसका किया था, गौतम गंभीर का, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कौन आ जाएंगे, अजय सेठ आ जाएंगे। फिर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन की फिक्की के अंदर, ये अपॉइंटमेंट अभी हाल ही में हुआ था, फिक्की के अंदर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है, शैलेश पाठक का अपॉइंटमेंट किया गया है। फिक्की के अंदर एक और अपॉइंटमेंट अपडेट हुआ है, लेकिन आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में क्या है। रिसेंटली मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन होमवर्क की उसमें दिए हैं, तो दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। फिक्की में भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है, उसका नाम बताइएगा, ठीक है। फिर आपका चेयरपर्सन ऑफ इफको यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, ये हो जाएंगे दिलीप संघरानी।
आगे चलते हैं डिफेंस एंड माइलस्टोन्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, जैसे कि क्रिकेट टीम के अंदर गौतम गंभीर है जो हेड कोच बने हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया। बीएसएफ के अंदर सुमन कुमारी जो है वो एज अ क्या बनाई गई है, फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी थी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। ओके, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनती है, प्रीति रजाक बनती है। एंड एसबीआई के अंदर जो अभी अध्यक्ष अपॉइंट किए हुए छल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपॉइंट किया हुआ है। हेलीकॉप्टर पायलट कौन बने इंडियन नेवी के अंदर, पहली बार एक महिला बनती, अनामिका राजीव इनका नाम है। देन बिहार के अंदर पहली बार एक ट्रांसजेंडर महिला है जिनको दरोगा के रूप में अपॉइंट किया गया, माधवी मनु कश्यप को अपॉइंट किया गया। फिर आ जाएंगे संजय मल्होत्रा, मैं बता चुकी आरबीआई के ये हेड बने हुए हैं, यानी कि गवर्नर है 26 नंबर के। फिक्की के अंदर आप देखोगे, अच्छा फिक्की का हम कर चुके हैं पहले से। फर्स्ट वन फाइटर पायलट कौन है, आस्था पुनिया है, कहाँ पे, इंडियन नेवी के अंदर। फिक्की के अंदर शैलेश पाठक, ये हम देख चुके हैं, इफ्को का भी रिपीट हो गया आपका। ओके, सो ये सारी जो अपॉइंटमेंट्स अभी लेटेस्ट है। लेकिन एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। पहली बार राज्यसभा के अंदर, पहली बार राज्यसभा के अंदर एज अ एमपी अपॉइंट किया गया था, जो कि कौन थी, एक एलजीबीटी क्यू यानी कि क्वेयर कम्युनिटी से थी। ठीक है, क्वेयर कम्युनिटी से, उनका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, उनका नाम क्या है। एंड आज की क्लास का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगले वीडियो के लिए वेट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगी, जिसमें मैं आपको कुछ याद कराऊंगी, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। ये हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा या फिर ज्योग्राफी का टॉपिक रहेगा, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको याद कराऊंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।